पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह आज कुरुक्षेत्र गुरुकुल पहुंचे, जहां उनका और उनके कोच अभिषेक राणा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उनका अभिनंदन किया। साथ ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सरबजोत और उनके कोच का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरबजोत सिंह ने तपस्या के बल पर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इससे आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। आज उन्होंने प्रभजोत जैसे युवा इस देश को दिया, जिन्होंने अभी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करके इस देश के गौरव को बढ़ाया, माता पिता के सम्मान को बढ़ाया, अपने हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र को नाज है और पूरे समाज को इन पे गर्व है। इस प्रकार के खिलाड़ी जो तपस्या और मेहनत करके देश का नाम बढ़ाते हैं, उनसे आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलती है जी। और इनके इस परिश्रम से आने वाली युवा पीढ़ी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के छात्रों को जो प्रेरणा मिली है, उससे ऐसे खिलाड़ी और पैदा होंगे जो देश, समाज और परिवार के गौरव को बढ़ाएंगे। अच्छा, सरबजोत से बात कर रहा था अभी मैं, इन्होंने कहा अभिषेक, और हमने इसलिए आमंत्रित किया कि प्रभजोत से भी और अभिषेक राणा से भी हमारे बच्चों का परिचय होगा जी, और उनमें वो गर्व का भाव पैदा होगा। और मैं तो अब ये चाहता हूं, जो प्राकृतिक खेती का मिशन हमने पूरे देश में शुरू किया है, जिससे जंगल, जमीन, गाय, स्वास्थ्य, पानी और लोगों का जीवन बचता है जी, उसमें प्रभजोत जैसे युवा, अभिषेक जैसे और आप सब पत्रकार बंधु ऐसे मिशन से जुड़ेंगे तो हम इस राष्ट्र के कल्याण के कार्य को और तेजी से देश में बढ़ाएंगे। आज गुरुकुल में आए हैं आचार्य जी, दोनों शूटर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम छाया है पेरिस ओलंपिक में, जाहिर है इतने मेडल आए और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का नाम है। निश्चित रूप से आज गुरुकुल परिवार के लिए गर्व की बात है और पूरे देश को भी इस बात का नाज है। पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इससे आने वाले भारत का खेल जगत में भविष्य जो है और भी उन्नत बनेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। वहीं पदक विजेता सरबजोत सिंह और उनके कोच अभिषेक राणा ने मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अब आगे आने वाले खेलों के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस बार वो अपने मेडल का रंग बदल सकें और गोल्ड हासिल कर सकें। वहीं उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें अपने दिमाग के संतुलन के साथ खेल पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि वो एकाग्रता के साथ काम कर सकें। और नेक्स्ट L20 की तैयारी करेंगे, उसमें और अच्छा करके दिखाएंगे। और क्या कुछ खिलाड़ियों के रहेगा संदेश, जो युवा खिलाड़ी हैं खासतौर पर कहीं न कहीं प्रेरणादायक? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि एज एथलीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंडसेट होता है हर एथलीट के लिए, बस वो बना के रखें जिससे आगे इंडिया के लिए और मेडल आए। सरबजीत जी, इंडिया में इस बार बेहतर खेल रहा है, हालांकि मेडल घटे हैं, तो ज्यादा मेडल आए इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए और खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी चाहिए? मेहनत चल रही है वो चीज, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है इस मामले में, उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, पहले भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। मतलब 2018 से मैं खेलो इंडिया में हूँ, काफी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं, जैसे टॉप्स होगी, साई की तरफ से खेलो इंडिया स्कीम चलाई थी, उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज मिल गई, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। बस उस चीज को वो मतलब एथलीट उस चीज को लेते नहीं है वो चीज, बट काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं उस चीज के। तो अगले ओलंपिक में क्या उम्मीद है? ओलंपिक में कोशिश तो करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, जो इस बार ब्रॉन्ज रहे हैं उसका कलर चेंज करेंगे। तो काफ़ी देखिए अच्छा लगा है, और जो एक ऊर्जा जो हमारे को हर समय आचार्य जी से मिलती भी रही है, आज वो कहीं और गुना ज़्यादा है। और अभी आचार्य जी ने मेरे को एकेडमी पे भी आने का वादा किया है, तो उससे और लोगों को भी एक नई जो एक ऊर्जा का संचार जो मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी, आगे भविष्य के लिए उनके। और गुरुकुल का तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आज मैं गुरुकुल की बदौलत ही आज एक एज ए कोच अभी काम कर रहा हूँ, और एक ओलंपिक में मेडल जो आया है वो यहीं की बदौलत है।
मनु भाकर और सर्वजीत ने मेडल जीते हाँ हैं, जी। और ज्यादा मेडल आए देश के लिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें एक डिसिप्लिन होकर काम करना चाहिए और जो आने वाली जो भी युवा जो पीढ़ी है उसको जो एक दिशा जो चाहिए उसको हमें हेल्प करनी चाहिए उस चीज़ के लिए। छोटे छोटे देश बहुत मेडल ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जनसंख्या भी खासी, हालांकि जनसंख्या का कोई पैमाना नहीं होता, देश में और ज्यादा खिलाड़ी निकले, सरकार को क्या करना चाहिए? ये तो कहीं ना कहीं एक जब तक आप इसको स्कूल्स के साथ ऐड नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि जब ये स्कूल के साथ ऐड हो जाएगी, रोज उनकी दिनचर्या का पार्ट बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर जो हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं मेडल्स के लिए वो मुमकिन हो जाएगा। पर अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं है कि सभी स्कूल्स के साथ गेम्स ऐड नहीं है। अभी मैं खुद गुरुकुल से हूँ तो मैंने खुद यहाँ पे रहते हुए 11वीं कक्षा में 3rd एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया था गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते। वो तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो अगर वो आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सरकार क्यों नहीं दे रही? नहीं सर, मतलब कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके उस तरीकों को देखेंगे तो वो चीजें नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं ना स्कूल के साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा उसको। अब अगर भविष्य की बात करें तो सरबजोत सिंह की नजरें साल 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक पर टिकी हैं। इसके लिए उनका सफर शुरू हो चुका है। अब क्या वो इस ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।